क्या ममता बनर्जी सच में बीजेपी से बंगाल में हार गई? ये सच एक बिजली के झटके जैसा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो राज्य है जहां पर ममता दीदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। वहीं कबूतर खामोशी से तख्ता पलटकर पटका हिलता है, और 15 साल से दीदी का जो अजगला था वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और वहीं पर ये मामला सिर्फ एक हार जीत का नहीं है। ये सवाल उठता है, क्या 2026 में बंगाल में सरकार बदली, या ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका, या फिर राजनीतिक सोच को बदला? क्योंकि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी लहर से आगे बढ़ती सुनामी की तरह जीत दर्ज करती है। बीजेपी 1950 से इसे अपने ख्वाबों का बंगाल बनाना चाहती थी। 2016 तक ये जमीन तलाश रही थी और 2021 में मकान के दरवाजे पर आ गई। लेकिन अब पूरा मकान उन्हीं का है। अब उन्होंने 2026 में बंगाल में सरकार बनाई, उस राज्य में जहाँ पर दीदी अजय थी। और यही से सवाल फिर, क्या ये सिर्फ चुनावी नतीजा है या भरोसे को टूटने का, जिसे सालों तक कायम बताया, जो के लिए अक्सर बाहर से कहते हैं। सवाल के दौरान पर बीजेपी अचानक से मजबूत हुई, टीएमसी अचानक से कमजोर हुई, फिर सोची समझी तैयारी की। क्या टाइम की राजनीति ममता बनर्जी के बाहर जाने की वजह बन गई, या फिर जनता जो है वो सरकार के काम काज से नाराज थी, या संदेश खाली आर्टिकल जैसे मामलों ने महिलाओं का भरोसा तोड़ा? क्योंकि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर योजना है वहाँ पर सरकार जीत गई थी। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं ने ही ममता के खिलाफ वोट डाला। सवाल यह भी कि वो मुस्लिम वोटर जिसको लेकर दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टाइल में थी, क्या वो भी छिटक कर किसी और के पास चले गए? देखिए, ममता बनर्जी को लेकर एक भ्रम था कि वो हार नहीं सकती, लेकिन इतिहास गवाह है कि सियासत कोई भी अजय नहीं होता। 2026 में मौका बना बीजेपी के लिए, पर सक्षम बना ममता बनर्जी की तारीफ है। नजरिया रखा गया और वो नजरिया इतना ताकतवर था कि ममता बनर्जी वर्तमान से इतिहास बन गई। और आज इसीलिए आज हम जब विश्लेषण करेंगे कई बातों को समझना जरूरी है। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, वहाँ पर बीजेपी के जीत के मायने क्या है। क्या बंगाल में ममता किला कमजोर था? कैसे नॉर्थ बनाम साउथ बंगाल में ममता बनर्जी को हरा दिया? हम आपको बताएंगे कैसे संगठन की शक्ति ने ममता के साम्राज्य को उखाड़ा, कैसे मुस्लिम वोटर इस बारे दौरान खुल गए, क्यों महिलाएं योजनाओं के बावजूद भी बीजेपी के साथ, ऐसे लोग भी बीजेपी के साथ। ममता बनर्जी का अमर बांग्ला पहाड़ी बीजेपी में क्यों नहीं चला? शांति समीकरण एक ऐसे फटका, एक ऐसी प्रवासी मजदूरों ने कैसे झटका दिया, और आर्थिक तंगी को बचाना जिनके नाम पर 34 साल की ममता आई थी, और क्या उन्होंने ही ममता को झटका दिया? ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सारे सवालों के साथ हम आपको ये भी बताएंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद भी ब्रिटिश क्या क्या बड़ी बात है के सामने, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारी आप जानकारी से अगर आपके पास समय है एक अच्छा विश्लेषण देखने का यूट्यूब पॉइंट का, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। नहीं समय तो आपके झटपट अपने मन की बात सुननी है, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर टीवी पर जो आपको बताएंगे अपने अपने एजेंडे से। लेकिन अगर आप उतरे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि हम जो है ये मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, फ्रेम पॉइंट न्यूज तक पहुँचती है आप तक। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में बायो में दे रखा है, एक स्क्रीन पर लगा दिया है, हमारे सिस्टम व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अगर फॉलो नहीं करते तो पूरा फॉलो कर लीजिए। आप कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ विश्लेषण टू के लिए तो याद पहले देखिए, अगर आपन को कॉल करें और गहराई समझने को समझना आता है तो बंगाल की
एक राजनीतिक क्रांति 4 मई 2024 को आई। यह देखकर ऐसा लगता है कि इस बार आप इसमें से नहीं छलांग मारेंगे। ऐसे छलांग उसकी कल्पना करना भी कभी बड़े पढ़ने को अपने को मुश्किल था। दोस्तों के आसपास